लगातार रिया चक्रवर्ती को आज तक की टीम फॉलो कर रही है। सुबह भी हमने आपको दोपहर 1:30 बजे की वो तस्वीरें दिखाई थी और इस वक्त भी लगातार हमारी टीम उनके साथ बनी हुई है, क्योंकि आरोपी नंबर 1 यही रिया चक्रवर्ती हैं, जिनसे आज तक की बातचीत की। और देखिए, ये बैठी हुई अपनी गाड़ी में, पुलिस लगातार उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल उनके भाई भी, जैसा कि अगर हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि लोगों ने मास्क पहनकर रखा हुआ है, कि उनके भाई शौविक भी इस गाड़ी के भीतर आपको दिखाई दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी हैं और अब अपने घर के लिए जा रही हैं। शम्स, हमारे दर्शकों को बताइए कि कल और आज में किस तरह का फर्क रहा सीबीआई की पूछताछ का। कल आपने जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम ने अकेले पूछताछ की थी, लेकिन आज दूसरे लोगों को भी आमने सामने बिठाकर क्वेश्चन किए गए सीबीआई की ओर से, ताकि ये समझा जा सके कि एक जो बोल रहा है सिद्धार्थ पिठानी या मिरांडा, उससे रिया चक्रवर्ती की बातें मेल खाती हैं या फिर नहीं खाती हैं। शम्स, यहाँ पे चित्रा कल जो है थी वो सुशांत और रिया के पूरे रिश्ते, रिया के परिवार के साथ झगड़े, शुरुआती मुलाकात, प्यार मोहब्बत, इन सब चीजों के लिए सवाल किए गए थे। आज इम्पोर्टेंट ये था, 3 चीजों को सीबीआई देखना चाहती थी कि इसका सुशांत की मौत से क्या लिंक है, ड्रग्स से क्या लिंक है, डिप्रेशन से क्या लिंक है और फाइनेंशियल एंगल इसमें कोई उससे क्या लिंक है। जब कन्फ्रंट किया गया सैमुअल मिरांडा को, खासतौर पर जो ड्रग्स की व्हाट्सएप चैटिंग थी जो अब मीडिया में भी है, उसको लेकर आमने सामने, क्योंकि रिया ने पहले ये सफाई दी थी कि ये ड्रग्स जो है, मेरा सिर्फ फोन जो है वो यूज किया गया, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मैं ड्रग टेस्ट को तैयार हूं। लेकिन सैमुअल का भी नाम उसमें मेंशन था, तो उन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूरे ड्रग्स के बारे में बातचीत की गई। इसी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी से वो हार्ड डिस्क के बारे में, आखिरी के जब घर से गई थी उसके बारे में, उससे पहले जो उनके सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ उसके बारे में, वो चूंकि विटनेस थे उन्होंने बताया, उसकी पूछताछ हुई। तीसरा फाइनेंशियल एंगल के जरिए ये कि सुशांत के पैसे, बैंक बैलेंस, बाकी चीजें, क्या उसका सुशांत की मौत से कोई लेना देना है, क्या वो कहीं इससे जुड़ता है, इसको लेकर भी पूछताछ की गई। तो आज की पूरी जो पूछताछ थी वो इन 3 चीजों पर थी और अभी ये पूछताछ जारी रहेगी और अभी इन जो बाकी के विटनेस है घर के, उनके सामने भी कन्फ्रंट किया जाएगा और अभी अलग अलग जो दौर में अलग अलग तरीके से इन लोगों को सामने पूछताछ करके। लेकिन शम्स, जब मैं वापस लौटूंगी तो आपसे ये सवाल जरूर लूंगी कि जब जो चश्मदीद होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और जब आरोपी से पूछताछ की जाती है तो किस तरह का फर्क रहता है सीबीआई के क्वेश्चंस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन उसके पहले दिव्येश, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस इनोवा गाड़ी में आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे रिया चक्रवर्ती और उनके ठीक बगल में शौविक, उनके भाई। आप चूंकि वहां पर मौजूद है, बताइए हमारे दर्शकों को क्या देख रहे हैं आप। जी चित्रा, आपको बता दें कि एक बार शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती उस गाड़ी में, उसी ग्रे इनोवा में जिसमें वो सवेरे आए थे, उन्होंने आने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, पर मीडिया का बड़ा जमावड़ा था, इसलिए गाड़ी को फिर से अंदर ले जाना पड़ा। पुलिस ने उसके बाद मीडिया के जमावड़े को यहाँ पर कंट्रोल किया, गेट से उन्हें दूर करने की कोशिश की, दूर हटाया। उसके बाद गाड़ी फिर से बाहर निकली, पर इस बार पहले बार शौविक आगे के सीट पर बैठे हुए थे और रिया सेकंड रो में बैठी हुई थी, पर इस बार दोनों ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी। वो लोग कार की 3rd रो में, अंतिम रो में इनोवा में जाकर बैठ गए और जो विंडोज थे वहां पर सनशेड लगा दिया था ताकि कुछ भी दिखाई ना दे, कि अंदर कौन बैठा है। आखिरी रो में यूजुअली कुछ भी दिखाई नहीं जाता और इस गाड़ी को भी बहुत स्ट्रैटेजिकली निकाला गया है। गाड़ी जिस इनोवा में रिया और शौविक बैठे थे उसके आगे एक गाड़ी निकाली गई, बीच में जो इनोवा थी जिसमें रिया और शौविक बैठे हुए थे, उसके बाद उसके पीछे जो पुलिस की एस्कॉर्ट व्हीकल थी वो थी और भीड़, पहले ही मीडिया को दूर हटा दिया गया था गेट से। उसके बाद तीनों गाड़ियां निकली और एक दूसरे से एकदम करीब सटकर गाड़ियां निकली, बहुत तेजी में निकली, पर उसके बावजूद आज तक के कैमरे में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती कैद हुए। उनको देख लिया गया और ये पता चला कि अभी वो निकले हैं। 7 घंटे की पूरी पूछताछ हुई है। नहीं, दिव्येश, जैसा जो तस्वीरें आपने कैमरे में कैद की हैं, ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। आपने ये कहा दिन में भी हमने देखा था कि किस तरह से इनोवा गाड़ी में सनशेड का इस्तेमाल किया गया था ताकि बाहर से कैमरा पर्सन गाड़ी के भीतर की तस्वीरें नहीं ले पाए, लेकिन ये फ्रंट से आपने तस्वीरें ली हैं। रिया चक्रवर्ती हमें पीछे बैठी हुई दिखाई दे रही है और उनके ठीक बगल में शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई भी हैं जिनसे आज सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लिए हैं, जैसा कि इस वक्त देख रहे हैं। और आपने कहा कि आगे के ड्राइवर वाली फ्रंट सीट और बीच वाली सीट, आमतौर पर लोग बीच में ही बैठते हैं, लेकिन सबसे पीछे जाकर दोनों बैठ गए थे ताकि इनकी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाए। दिव्येश,
जी जी बिल्कुल, पहली बार जो पहला अटेम्प्ट था बाहर निकलने का, उस वक्त शोविक आगे की सीट पर बैठे हुए थे और रिया दूसरी रो में बैठी हुई थी। पर उसके बाद जब गाड़ी फिर से अंदर चली गई, इस बार वो दोनों ही शोविक और रिया आखिरी थर्ड रो की सीट में जाकर बैठ गए और दोनों साइड में विंडोज को दोनों ही तरफ से सनशेड से ढक दिया गया। मैं गेट के एकदम पास खड़ा था, मैंने देखने की कोशिश की तो सनशेड की वजह से इनिशियली कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं गाड़ी की एक तरफ था। पर हमारे कैमरा पर्सन किरण सपकाल जो कि गाड़ी के एकदम फ्रंट में थे, उन्होंने अपने कैमरे से दोनों को ही अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें दोनों ही शोविक और रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही अंतिम रो में, कार की अंतिम रो में, तीसरी रो में बैठे हुए थे। किसी तरीके से मीडिया के तस्वीरों से उनकी तस्वीरें ना आए, इसीलिए वो तीसरी रो में बैठे थे। और इस बार जब गाड़ी निकली, पहली बार जब गाड़ी निकली थी तो इनोवा अकेले बाहर निकली थी, पर इस बार जब गाड़ी निकली तब ये आप विजुअल्स अभी भी जो देख रही हैं, सीबीआई के अफसर हैं जो अभी बाहर निकले हैं यहाँ से डीआरडीओ के दफ्तर से। ये उसी टीम के अफसर हैं जो पूछताछ कर रहे थे रिया चक्रवर्ती से, ये अभी अभी बाहर निकले हैं। 7 घंटे की पूछताछ आज रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती दोनों से ही की गई है। दूसरा दिन था आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का, हो सकता है उन्हें फिर बुलाया जाए।